हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसके स्टडी। दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत करते हैं अपना इस यूट्यूब चैनल एमएसके स्टडी में। दोस्तों, अभी जो है हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक का सामाजिक विज्ञान का जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब देख रहे हैं, जिसमें कि ये वीडियो सीरीज 5वां है और इससे पहले जो है 4 वीडियो सीरीज अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिया गया है, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब सेलेक्ट किया गया आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 1 है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर या किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप मेरे साथ कमेंट करते हुए चलिएगा। देखिए, ऑप्शन ए है लुई 18वां, बी है नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन थर्ड और डी है बिस्मार्क। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया गया था। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए है लाल सेना, बी है चेक का, सी कार्बोनरी, डी लाल कुर्ती। तो मेजनी का संबंध जो है दोस्तों कार्बोनरी से था। किससे? कार्बोनरी संगठन से। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन जितना भी है ना, बार बार पूछे जाता है, बार बार ये सब क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की है? तो ये जो है टॉल्स्टॉय के द्वारा किया गया है। वार एंड पीस टॉल्स्टॉय के द्वारा किया गया है इसका रचना। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, हंगरी की राजधानी है, हंगरी की राजधानी कौन सा है? तुर्की, परसा, बुडापेस्ट या सीडान? तो हंगरी की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है द मदर, बी है फादर्स एंड सन, सी है वार एंड पीस और डी है दास कैपिटल। जल्दी से कमेंट करके बताइए, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को जो है समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, दास कैपिटल को। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 मार्च 1946 में, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? ऑप्शन ए है हनोई समझौता, बी है जेनेवा समझौता, सी पेरिस समझौता या डी जकार्ता समझौता। तो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच में जो समझौता हुआ था वो था हनोई समझौता, हनोई समझौता। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ था? जल्दी से बताइए। ये जो है ये चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को जो है ये घटना घटा था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, साइमन आयोग भारत कब आया? साइमन कमीशन आयोग जो है ये भारत किस वर्ष आया था? ऑप्शन ए है जनवरी 1928 में, बी फरवरी 1928 में, सी मार्च 1928 या अप्रैल 1928 में। तो साइमन कमीशन आयोग जो है दोस्तों ये फरवरी 1928 में आया था। कब आया था? साइमन कमीशन, साइमन आयोग जो है ये फरवरी 1928 में। एक एक क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? ऑप्शन ए है अजातशत्रु, बी है उदयन, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी है अशोक। तो पाटलिपुत्र जो है दोस्तों मगध की राजधानी किसके समय में बना था? तो ये जो है उदयन के समय में जो है मगध की राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी किस समय? उदयन के समय में। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कितना बार पूछा जा चुका है, बार बार ये सब क्वेश्चन आता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या डी हर्षवर्धन के समय में। तो पाटलिपुत्र की यात्रा जो है मेगास्थनीज के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज जो है सो पाटलिपुत्र आए थे। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा कब लाया गया? प्रिंटिंग प्रेस जो है सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया, लेकिन कौन सदी में, कौन ईस्वी में जो है ये लाया गया था? तो ये जो है दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस ये 15वीं सदी में, 15वीं सदी में जो है प्रिंटिंग प्रेस लाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12,
महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? महात्मा गांधी के द्वारा जो पत्रिका निकलता था उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए है न्यू स्पार्क, डी है इंडिपेंडेंट, सी यंग इंडिया या डी दी प्रेस जनरल। तो दोस्तों न न्यू स्पार्क था न इंडिपेंडेंट, यंग इंडिया, महात्मा गांधी के द्वारा जो है यंग इंडिया पत्रिका संपादन किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो किस देश का दार्शनिक था? ऑप्शन ए है फ्रांस का या बी रूस का या अमेरिका या इंग्लैंड का। रूसो कहाँ का था? इसमें थोड़ा भी मिस्टेक नहीं करना, रूसो फ्रांस का था। कहाँ का? फ्रांस का दार्शनिक था, फ्रांस का। इसके नाम पे मत जाना है कि रूसो है तो रूस लगा देंगे, नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन? नवीकरणीय या अनवीकरणीय या जैव या अजैव? तो एक बात बताइए, कोयला की अगर भंडार खत्म हो जाती है तो क्या हम लोगों के हाथ में है हम इसे फिर से बना सकते हैं? नहीं, नहीं बना सकते। इसलिए हम इसको किस संसाधन में रखते हैं? अनवीकरणीय संसाधन में। अनवीकरणीय संसाधन में रखा जाता है कोयला जो है, अनवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे ज्यादा कौन सा मिट्टी पाया जाता है? ऑप्शन ए है काली, बी लेटेराइट, सी जलोढ़ या डी वनीय। तो भारत में जो है दोस्तों सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? जो जलोढ़ मिट्टी बहुत पुरानी हो जाती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों उसको हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं, बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में यानी कि अत्यधिक क्षेत्रों में जो है जलों का फैलाव है, इसी कारण पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है? उजला ग्रह, नीला ग्रह या लाल ग्रह या हरा ग्रह के नाम से। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको जो है हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, नीला ग्रह के नाम से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी या राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू या स्वामी विवेकानंद? तो ये जो है दोस्तों पंडित नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ये कहा गया था कि मेरे देश में जो जितने भी बांध है ये क्या है? एक तरह का भारत का मंदिर का है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? राजस्थान या मध्य प्रदेश या हरियाणा या उत्तर प्रदेश? तो ये जो है दोस्तों रणथंभौर, इसको नाम रखना है रणथंभौर, यानी कि रॉ से रणथंभौर तो रॉ से राजस्थान। राजस्थान में क्या है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व। देख रहे हैं, रॉ से रणथंभौर और रॉ से राजस्थान, तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? मैग्नीज उत्पादन में भारत का जो है दोस्तों तृतीय स्थान है, तीसरा स्थान है। कौन सा? तीसरा स्थान है मैग्नीज उत्पादन में। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है कलपक्कम, बी नरौरा, सी तारापुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो है सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में, कहाँ पे? तारापुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? कौन ऐसा गैस भोपाल में जो है गैस त्रासदी हुआ था? तो कौन गैस का वहाँ पे रिसाव हुआ था? तो वहाँ पे जो है दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइट, मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग मरे हुए थे, बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी घटना थी। और ये कब हुआ था? तो ये जो है दोस्तों 3 दिसंबर 1984 को। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23। अंगोरा ऊन के रोए प्राप्त किया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि कितना स्वेटर जैकेट सब आता है अंगोरा कंपनी का। तो ये जो ऊन है किसके रोए से मिलता है? भेड़ या खरगोश या बिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो अंगोरा ऊन जो है खरगोश के रोए से प्राप्त किया जाता है, खरगोश के रोए से जो है ये अंगोरा ऊन बनता है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 24। बिहार के जूट उत्पादन में, बिहार में जो है जूट उत्पादन में क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है या गिरावट या स्थिर है?
तो बिहार में जो है दिनों दिन जो है जूट उत्पादन में गिरावट होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? घटते जा रहा है, गिरावट होते जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 25। बिहार की पहली रेल लाइन थी, बिहार की पहली रेल लाइन कौन सा है? तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग जो है दोस्तों ये बिहार की पहली रेल लाइन सेवा थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है या अप्रत्यक्ष या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में जो है दोस्तों अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? उच्च शिक्षा की व्यवस्था या खाद्यान्न की व्यवस्था या लोकतंत्र को सशक्त बनाना या जनसंख्या पर नियंत्रण? तो दोस्तों लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पे पूछ रहा है, सबसे बड़ी चुनौती। वैसे तो ये सब चुनौती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र को सशक्त बनाना, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को कौन प्रणाली कहा जाता है? हम जैसे कि एक वस्तु कोई देते हैं और उसके बदले दूसरे वस्तु हमको रिटर्न मिलता है, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको जो है दोस्तों वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय के नाम से जाना जाता है, सामान के बदले सामान। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मलबे के नीचे जो लोग दब जाते हैं उसको जो है दोस्तों किस यंत्र के द्वारा पता लगाया जाता है? दूरबीन के द्वारा या इंफ्रारेड कैमरा या हेलीकॉप्टर या टेलीस्कोप? तो इंफ्रारेड कैमरा के द्वारा जो है पता लगाया जाता है। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है? ऑप्शन ए है कृषि एवं पशुपालन, बी है पर्यटन, सी विनिर्माण और डी इनमें से कोई नहीं। तो वैश्वीकरण से बिहार में पर्यटन का जो उद्योग है, पर्यटन में सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है। दोस्तों इस 30 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितना क्वेश्चन का आंसर मालूम था, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।